बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हमने एमसीक्यूज़ करने हैं और कैसे हमने बायोलॉजी के नोट्स बनाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और होपफुली आपको उसकी समझ आई हो। अगर आपको समझ आई है और आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे ये होता है कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं अच्छे से आपको और अच्छी वीडियोस दूंगा और जो भी आइडियाज़ हैं इंशाल्लाह मैं 9th क्लास की सारी बायोलॉजी के लेक्चर फ़िलहाल अपलोड करूंगा। उसके बाद 10th, फिर 11th और देन 12th क्लास के। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि हमने असल में एमसीक्यूज़ जो हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करके दूंगा। दूसरे जो नोट्स हैं वो हमने कैसे बनाने हैं। सबसे पहली बात है आपको पता होना चाहिए जो बेसिक डेफिनेशंस हैं। जैसे हम ये बायोलॉजी पे आते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। साइंस की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 2 में भी आएगी, ठीक है। और बायो की मैंने बताया था 2 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब हमने करना ये है कि हमने जब एक्सरसाइज देखनी है उसमें सब इम्पोर्टेंट बातें जो होती हैं वो जो होती हैं ना कवर कर दी गई होती हैं। जैसे कि हम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं तो हमारे पास, आप कहीं भी शॉप पे जाएंगे, मे बी आप ये यूज़ भी करते हो, आपने स्टिकी नोट्स लेने हैं, ठीक है। और आपने स्टिकी नोट्स जो है ना, मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि आप नोट्स जो हैं बनाने के बजाय आप स्टिकी नोट्स लें और स्टिकी नोट्स पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक के साथ उसको आप जो है अटैच कर लें और जब आपको ज़रूरत पड़े आप वो वाला पेज खोलें और वहीं से पढ़ लें। अब मैं स्टार्ट से भी ये कह रहा हूँ कि आपने एक ही बुक को फॉलो करना है, आपने ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं करनी और आपने एक ही चीज़ पे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड रहना है और एक ही चीज़ को करते रहना है। इस स्टिकी नोट्स का ये फ़ायदा होगा, जब आप स्टिकी नोट्स बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ये वाले अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की बात करनी है, तो ये आपने सारे का सारा जो है आपने ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपने सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉन लिख देना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नंबर 2 पे हमारे पास कार्बन था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे हमारे पास प्रोटीन था, ठीक है। आपने ये ऐसे प्रोटीन लिख लेना है और देन आपने क्या करना है, इसके ऊपर नंबर 4 देखें, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनली थी, माइटोकॉन्ड्रिया लिख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और देन हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नंबर 5 पे क्या था, हमारे पास न्यूरॉन था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास मैस ऑफ न्यूरॉन था, मैस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, मैस ऑफ न्यूरॉन हमारे पास 6th पे था और 7th पे हमारे पास क्या था, ब्रेन आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8th पे नर्वस सिस्टम था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम जो होता है ऑर्गन सिस्टम है, उसके बाद हमारे पास मैन आ गया। तो इस तरह हमने इसको ऑर्डर दे लिया। अब इधर आप अगर नोट्स बनाएंगे तो उनका फ़ायदा नहीं होना, आपने इसको सिंपली आपने इसको ऐसे करना है और इसको इधर जाके आपने चिपका देना है ऐसे करके, ठीक है। और इस तरह आपके नोट्स जो हैं वो तैयार होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो भी बात मैं बताता हूँ या आपके टीचर बताते हैं, आपके पास स्टिकी नोट्स हों, उनको आप साथ साथ लगाते जाएँ। इस तरह आपके नोट्स जो हैं वो भी बन जाएंगे, ठीक है। और आपको एक ही बुक होगी, वहीं नोट, वहीं सारा कुछ। कभी कभी हमारे जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, हमें नोट्स हमारे गुम हो जाते हैं, लेकिन जो बुक है आपने इसको संभाल के रखना है और इसको पढ़ते रहना है। आपको फिर भी कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, आप अपने जूनियर्स को हेल्प आउट करें जो आपसे छोटी क्लास में है, उसको अपनी बुक दें और वो फिर आपको दुआएँ देंगे। और इस तरह आपने अपनी सारी स्टडीज़ को कंपाइल करना है एक ही जगह पे। तो यही ऐसे आप नोट बना सकते हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर, इसमें हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चन करने हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। आपको क्या लगता है इसके ऑप्शंस हैं? हैबिटेट तो हमने पढ़ा था, मस्कन को कहते हैं। उसके बाद बायोस्फीयर, ये अर्थ का एक पार्ट है बायोस्फीयर। उसके बाद हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ थी, तो वो भी ये हमें सेम स्पीशीज़ की बात कर रहा है। तो लेफ़्ट विद वन ऑप्शन विच इज़ डेल्टा और डी विच इज़ पॉपुलेशन। आगे मूव ऑन करते हैं। इफ़ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, ठीक है। हमने पढ़ा था मॉडिफाई यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज़ इन द बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कौन सी थी? बायोटेक्नोलॉजी थी। सिंपली
बट अनाटमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, फिजियोलॉजी में फंक्शन पढ़ रहे थे, फार्माकोलॉजी में मेडिसिन के बारे में जैसे फार्मेसी होता है वो पढ़ रहे थे। विच वन ऑफ विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। पहले सेल है, सेल के बाद ऑर्गेनेली, सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती है, ये तो पहले मतलब रॉन्ग आंसर हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। मॉलिक्यूल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गेनेली, ढेर सारे सेल्स मिलते हैं तब टिश्यू बनता है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली के बाद सेल, सेल के बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल, ये ठीक है। मतलब इसका चार्ली ऑप्शन या सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद हम आते हैं विच ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द प्रोटोप्लाज्म। हमारे पास ढेर सारे एलिमेंट है। प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जिसमें ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म इंक्लूड करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास प्रोटोप्लाज्म का मतलब है लाइफ जहाँ पे होगी वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। Which of the following groups include organism all of which are absorptive in their nutrition? प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट सारे के सारे, तो जिसमें प्रोटिस्ट में हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, ये खुराक को इंजेस्ट कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास अब्जॉर्प्टिव हैं वो फंजाई है, ठीक है। एनिमल भी खुराक जो है हासिल कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया भी हमारे जो है अब्जॉर्ब करते हैं खुराक को। सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू द ग्रुप परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। जो सिमिलर सेल थे ऑर्गेनाइज होते हैं सिमिलर ग्रुप में, तो वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनेली तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेल जो हैं उनके अंदर ऑर्गेनेली होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। टिश्यू इज़ द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं। ऑर्गन जो है वो तो टिश्यू से मिलके बनेगा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलके बनेगा। विच ऑफ दीज टिश्यूज़ मेक्स द ग्लैंडुलर टिश्यू। हमें पता है एपिथेलियल टिश्यू, मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा वो जाके देखें। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारे जो बॉडी को सराउंड कर रहा है या कैविटीज़ में होता है, जैसे ओरल कैविटी में हमारा स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे एपिथेलियम होगा, हमारा नॉन क्रिटिनाइज एपिथेलियम होता है। अगर हम उसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, नॉन क्रिटिनाइज का मतलब है कि उसके ऊपर डेड सेल्स होते हैं, नीचे हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो सेल शेड ऑफ होते रहते हैं। तो दैट्स नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस फॉर नाउ, सो यू हैव टू नो ओनली अबाउट द टिश्यू। द टिश्यू विच टिश्यू इज़ ऑल्सो ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब जो हमारे पास जिनमें ग्लैंड होते हैं, हमारे पास स्वेट ग्लैंड होते हैं, आपको पता है स्किन के ऊपर, तो एपिथेलियल टिश्यू सेम आ जाएगा। स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होता है, म्यूकोजा होता है, म्यूकस स्क्रीट कर रहा होता है, तो ये हमारे पास सिंपली ये हमारे पास टिश्यू आ गया। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास इसमें हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, इस तरह की चीज़ें होते हैं, ये भी आपके अभी तक लेवल में नहीं है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट के लिए होता है, नर्वस टिश्यू हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के लिए होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा या ए आएगा। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लेस डेफिनाइट इन द प्लांट्स, हमने पढ़ा था प्लांट में टिश्यू भी होगा, ठीक है। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होगा वो हमारे पास जो है राइट आंसर होगा। ये वहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उसने लिखा था ऑर्गन सिस्टम इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट सिंपली। उसके बाद हमारे पास हमारे पास MCQs नंबर 9 आ गया। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द वोल्वैक्स। हमने पढ़ा था ये कॉलोनीज़ में रहता है, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, गलत हो गया, ठीक है, प्रोकैरियोट तो ये है नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यस दैट्स द आंसर। कॉलोनियल यूकैरियोट, यूनिसेलुलर ये गलत आंसर है, आपने जल्दी आंसर नहीं देना। यूनिसेलुलर यूकैरियोट यूनिसेलुलर तो नहीं है, ये तो कॉलोनी में रहता है, तो ये कॉलोनियल है। चार्ली इज़ द राइट आंसर, बीटा इज़ द रॉन्ग आंसर। When we study the feeding relationship among different animals species of the first at the level of organization, ये उसने उठा के सीधी एक लाइन दे दी है कम्युनिटी में से, तो ये मैं कम्युनिटी टिक करता हूँ। अगर आपने कम्युनिटी सही से पढ़ा तो आपको उसी वक्त इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूविंग अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, इसमें आ जाते हैं, ये मैं आपको ब्रीफली जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ एंड लेक्चर को एंड करते हैं। अरेंज दीज स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर फॉर द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द अपर लेवल टू राइट द लेवल ऑफ अगेंस्ट द ईच स्ट्रक्चर। अब बेसिकली हमने ना सब एटॉमिक लेवल से लेके एक ऑर्गेनिज़म बनाना है, ठीक है, और वो कैसे बनाना है उन्होंने ये हमें कुछ बगैर रेंडमली हैपहैज़र्ड ऑर्डर में यानी बेतरतीबी से ये कुछ चीज़ें दे दी हैं, इन चीज़ों को हमने अरेंज करना है। अब मैं आपको अरेंज करवाता हूँ। न्यूरॉन, न्यूरॉन इज़ अ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इट इज़ अ सेल,
अच्छा सेल है, इससे छोटी चीज़ अगर होगी तो फिर उसको देखेंगे। नर्वस सिस्टम, या ठीक है, हमारे पास न्यूरॉन ढेर सारे होंगे तो नर्वस सिस्टम बनेगा। लेकिन ये ऑर्गन सिस्टम है, हमें ऑर्गन नहीं मिला, सेल मिल गया, ऑर्गन सिस्टम मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन, या सबसे छोटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। ये हमारे पास एटम से भी छोटा है, सब का मतलब छोटा होता है, एटॉमिक एटम से भी छोटा है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। दूसरे नंबर पे मैन तो भाई, और ये तो एक इंडिविजुअल है या स्पीशी है, इसको तो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर उसने सब पार्टिकल्स भी दिए होते हैं ना, सबसे छोटा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर सब एटॉमिक पार्टिकल भी दिए होते हैं, उससे बड़े होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, जो न्यूक्लियस में पड़े होते हैं। तो सबसे छोटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस में पड़े होते हैं। सबसे छोटा हमारे पास सब एटॉमिक इसने न्यूट्रॉन वगैरह दिए नहीं तो इलेक्ट्रॉन के बाद हमने न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को लगाना था, ठीक है। तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन नंबर 1 पे हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास मैस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। मैस ऑफ न्यूरॉन्स, तो ढेर सारे न्यूरॉन्स हैं, ये यानी कि न्यूरॉन से बड़ी बात कर रहा है। अच्छा, कार्बन, अच्छा ये कार्बन एक हमारे पास एटम है, इससे छोटा। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम पे आ गए। नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 पे कार्बन। माइट्रोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी गुड। अच्छा, माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, न्यूरॉन से छोटी होगी। ब्रेन, न्यूरॉन के बाद हमारे पास मैस ऑफ न्यूरॉन और फिर ब्रेन आएगा और फिर प्रोटीन। अच्छा, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है। उसके बाद हमारे पास क्या बनना है, उसके बाद हमारे पास एटम ने बनना है, वो कार्बन हो गया। उसके बाद एटम मिलके हमारे पास कुछ बायोमोलिक्यूल्स बनाएंगे, जिनमें हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन आ जाएगा। फिर हमारे पास एक ऑर्गेनेली आएगी, माइट्रोकॉन्ड्रिया के बाद हमारे पास न्यूरॉन आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको साथ में बता भी देता हूँ। तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा, ये 6ठे नंबर पे मैस ऑफ न्यूरॉन आ जाएगा 6ठे पे। 7वें पे हमारे पास ब्रेन आ जाएगा। ब्रेन के बाद हमारा ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास 8वें पे नर्वस सिस्टम आ जाएगा, और नर्वस सिस्टम के बाद हमारे पास स्पीशी होती है, 9वें पे ये आ जाएगा। तो ये हमने ऑर्डर दे लिया, एक चीज़ को सॉल्व कर लिया, ठीक है। हाउ वुड यू डिफाइन बायोलॉजी, आपको पता है, बायोस और लोगोस, थॉट एंड रीजनिंग हमने पढ़ चुके हैं, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने मेरे जाके वहाँ से लेक्चर सीधा लेक्चर नंबर 1 देख लेना है। रिलेट टू द मेजर डिवीजन, 3 डिवीजन है, वो कौन सी है, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी, ठीक है। ड्रा द टेबल शोइंग द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ये आपने टेबल ड्रा कर लेना है। उसके बाद जिसमें ब्रांचेज आपने बताना है, एनाटॉमी वगैरह, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी। गिव द पॉइंट्स टू एडवोकेट दैट फिजियोलॉजी लिंक विद फिजिक्स। जब सिंपली हम मूवमेंट की बात करते हैं, हम बायोफिज़िक्स की बात कर देते हैं, केमिस्ट्री। जब हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की बात कर देते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन। मैथमेटिक्स, अगर हम कैलकुलेशन किसी की बात करें तो हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि हमने इतने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। बायोजियोग्राफी, बेस्ड ऑन द एनिमल, कौन से एरिया में कौन से एनिमल्स हैं, तो हम बायोजियोग्राफी की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स, अगर हम किसी चीज़ के बेनिफिट या लॉस की बात करेंगे तो बायो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। उसके बाद हम सिंपली इसके आगे आ जाते हैं, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोमॉलिक्यूल्स एंड अदर मॉलिक्यूल। जो बायोमॉलिक्यूल होंगे वो लाइफ बना रहे हैं, वो बायोमॉलिक्यूल होंगे दूसरे मॉलिक्यूल लाइफ नहीं बना रहे। व्हाट इज़ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग अ बायोमॉलिक्यूल, अ माइक्रोमॉलिक्यूल एंड अ मैक्रोमॉलिक्यूल। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो माइक्रो होंगे, जो बड़े होंगे मैक्रो होंगे। इसमें H2O आ जाता है, ठीक है, या हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है। बड़े में हमारे पास स्टार्च वगैरह आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएंगे, ठीक है, या हमारे पास स्टार्च जो है वो आ जाएगा। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ये आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब एटॉमिक से एटॉमिक, ये अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग द सेल इन कॉलोनी, नहीं होता, सिंपल बात, नो नहीं होता। वोल्वैक्स इसकी एग्जांपल है। इफ़ यू फाइंड, ये आपने पढ़ लेना जाके कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में जाके ना। इफ़ यू फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, जिसमें ह्यूमन, फ्रॉग वगैरह हमने मस्टर्ड प्लांट पढ़ा है, वो हमारे पास इसमें आ रहे होंगे, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। लेबर, जिनके अंदर लेबर है, जिनके फंक्शन जो हैं वो डिवाइड हमने कर दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, डिफ़ाइन बायोटेक्नोलॉजी, आपने बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करना है। बायो और टेक्नोलॉजी आपको सिंपल आपने अगर मेरा वो लेक्चर्स नंबर 1 लिया है तो आपको पता होगा बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम
ह्यूमन वेलफेयर के लिए ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद आपने हॉर्टिकल्चर के बारे में बताना है। आपको पता है सिंपली गार्डनिंग को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, और ये एग्रीकल्चर के साथ कैसे रिलेटेड है आपको पता है। गार्डनिंग या प्लांट्स के बारे में है, तो ज़राअत की जो चीज़ें होंगी वो एग्रीकल्चर के साथ जो है मुंसलिक होंगी, ठीक है। और अभी मैं आपको ये बात बता दूं कि आप जो मेरा लेक्चर है ऑन हॉर्टिकल्चर और ये वाली चीज़ें, ये आप जाके लेंगे तो तभी ये चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। मैं बार बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके वीडियोस आपके लिए लंबी नहीं करना चाह रहा। इंशाल्लाह अगर आपने मेरा लेक्चर लिया होगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर आपस में कैसे रिलेटेड हैं। अच्छा, सिंपली फिर से एग्रीकल्चर के बारे में बात कर दी। हम ज़राअत को कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्लांट्स वगैरह की बात करते हैं। ये कैरियर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या क्या कैरियर्स हैं। आप MBBS में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में फ़िशरीज़ वगैरह में जा सकते हैं, अपने फार्म खोल सकते हैं। तो अब ये जो है एनिमल हस्बेंड्री, इसमें हम एनिमल की ब्रीड्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सा एनिमल जो है ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगा। कैटल हमें जो है ज़्यादा मिल्क दे रही है, अंडे लेयर मुर्गियाँ दे रही हैं, पोल्ट्री फार्म हम बना रहे हैं, तो ये एनिमल हस्बेंड्री में आ रहा था। उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें हम केमिकल रिस्पायरेशन वगैरह और जो भी हमारे पास केमिकल रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं वो हमने पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब बायो इकोनॉमिक्स, जिस चीज़ में नुकसान है फ़ायदा है, जैसे हमने गंदम उगाई तो वो हम बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद बायो एलिमेंट, आपको सिंपली पता है 16 बायो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पास है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ट्रेस जो है बायो एलिमेंट, उनमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड वगैरह, सोडियम एंड क्लोरीन वगैरह आ रहे हैं, आयोडीन आ रहा है, ठीक है। और बायोजियोग्राफी, आपको पता है जियोग्राफी का मतलब होता है जो हमारे पास जो मैप वगैरह चीज़ों का जिसको पता होता है वो जो हमारा होता है ना, जियोग्राफी हम पढ़ते भी हैं। और बायो मतलब किस एरिया में कौन सी स्पीशीज़ लोकेटेड हैं, सहरा में कौन से जानवर हैं, ये चीज़ हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी का आपको पहले पता है, ठीक है। बायो मीन लाइफ एंड लोगोस, बायोस एंड लोगोस लाइफ एंड थॉट और रीजनिंग, ठीक है। ये आपने जो है ना, ये सारी डेफिनेशंस जो हैं ये आपने जाके बुक के यहाँ से, मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास आपके लिए सिंपल कर दूँ, यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास एनाटॉमी वगैरह, ये आपने सब के सब जो हैं ये कर लेनी है याद, तो आपको इन चीज़ों को आंसर करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं कोई न्यू चीज़ देखता हूँ तो मैं आपको बता दूँगा। बायोमैथमेटिक्स का आपको पता है, ठीक है। बायोमेट्री भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और जो है बायोमैथमेटिक्स में जब हम मैथ के लॉज को फॉलो करेंगे बायो में, तो हम बायोमैथमेटिक्स कह देंगे कि इतने एक्सपेरिमेंट किए, ये चीज़ें। अच्छा, बायोमोलिक्यूल आपको पहले पता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल जो लाइफ में से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम मिल के आपस में मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ये जो लाइफ बना रहे हैं वो वाले मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल होंगे। जैसे प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, और मैं क्या बताऊँ लिपिड्स हो गए, ये बायोमॉलिक्यूल्स हो गए। अच्छा, बायोफिज़िक्स, जब मूवमेंट की बात करते हैं तो हम बायोफिज़िक्स की बात करेंगे कि एनिमल मूव कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें बायोफिज़िक्स में आती हैं। मतलब एनिमल किस वेलोसिटी से एक हम घोड़ा लेंगे तो वो किस वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, ये बायोफिज़िक्स में आएगा, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी का पहले यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है। बोटनी आ गई, ये हमारे पास प्लांट से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे, ये डिवीजन है बायोलॉजी की। सेल आ गया, सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक हो गया। ये अपने इंडिपेंडेंट काम खुद कर रहा है, सेल बायोलॉजी, जिसमें हम सेल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास चैप्टर सेल बायोलॉजी का हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद कॉलोनी के, आपको पता है कि जब मल्टीपल जानदार आपस में मिल के रहते हैं, सोसाइटी, कॉलोनी वो बनाते हैं। कम्युनिटी का आपको पता है, ठीक है, जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं। एम्ब्रियोलॉजी आपको पता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की हम बात करते हैं, माँ के पेट में कैसे बच्चा जो है वो नशनुमा पाता है, कैसे बड़ा होता है। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे। फार्मिंग जो है उसमें हम फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कौन सा हम फार्मिंग पढ़ेंगे। हम अपनी कोई भी फार्म खोल सकते हैं, गायें भैंसे हम वहाँ पे रख सकते हैं, भेड़ रख सकते हैं, घोड़े रख सकते हैं, कोई भी हम ब्रीड रख सकते हैं। फ़िशरीज़ में हम फ़िशेज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके हम कैसे उनको बेहतर कर सकते हैं, पाउंड में कैसे फ़िशेज़ को हम रख सकते हैं, रिवर्स वगैरह उनको कैसे, इसकी जॉब्स भी हम कर सकते हैं। जंगलात के बारे में पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट्री में आएगा। फॉसिल्स का आपको पहले पता है, आपको तकरीबन सारी चीज़ों का पहले ही पता होगा। जेनेटिक्स भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम जीन्स
के बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर फिर से वही गार्डनिंग के बारे में आ गया, इम्यूनोलॉजी हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस विरासत के बारे में हम जब व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, जो विरासत होती है उसको हम इनहेरिटेंस कहेंगे। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मैक्रोमॉलिक्यूल का पता है आपको, बड़े मॉलिक्यूल जैसे स्टार्च वगैरह और हमारे पास प्रोटीन वगैरह, इसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी छोटे जानदारों के बारे, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास डिवीजन है बायोलॉजी की। माइक्रोमॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, पैरासाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे कि हमारे पास प्लाज्मोडियम है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मलेरिया काज करता है। मॉर्फोलॉजी हम जब शेप वगैरह के बारे में, ऑर्गन का आपको पता है जब टिश्यू मिलते हैं ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम जब ऑर्गन्स मिलते हैं डिफरेंट, ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनेली बन जाती है। पैलेंटोलॉजी हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरासाइट जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, हमारी बॉडी से खाना वगैरह ले रहा है। मैंने आपको लेक्चर में बताया था, हम जूं जो होती है, ठीक है, वो भी हमारे पास एक पैरासाइट है। पैरासाइटोलॉजी वही हम जब पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी जब हम मेडिसिन दवाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे, ड्रग्स के, उनके क्या इफ़ेक्ट हैं बॉडी पे। फिजियोलॉजी हम फंक्शन के बारे में, मैकेनिज़्म कैसे है बॉडी में, क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, हम हाथ कैसे हिला रहे हैं। ये आप MBBS में भी 2 साल आप MBBS में ये फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। आप अनाटॉमी पढ़ेंगे, 3rd ईयर में आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपने अभी से याद कर लेनी है। पॉपुलेशन हमारे पास सेम स्पीशीज़ होती हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, बिफोर न्यूक्लियस, इतनी दफ़ा वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। प्रोटिस्ट क्या होता है। आप एक दफ़ा मेरे लेक्चर सुन लें तो आपको, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको दोबारा ये चीज़ें रिवाइज़ ही नहीं करना पड़ेंगी। अगर आपको करना भी पड़ती हैं तो आप फ़ौरन मेरा लेक्चर जो है वो आप ले सकते हैं। साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पहले लाइन पे है। सोशियो बायोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉरी अज़ान आ रही है, वी विल कंटिन्यू आफ्टर अज़ान। तो हम पढ़ रहे थे साइंस के बारे में। साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड करती है। इधर उन्होंने साइंस की सेकंड चैप्टर में डेफिनेशन भी दी हुई है। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक हो गया। ये भी आप कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 वाली ज़्यादा अच्छी है। ये भी अच्छी है, दोनों में आपको नंबर मिल जाएंगे। सोशियो बायोलॉजी, अब सोशियो बायोलॉजी की आपको पता है हाउ एनिमल बिहेव्स इन अ सोसाइटी, इट इज़ सोशियो बायोलॉजी। तो जैसे कि प्लांट्स इवन बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड द लाइट। अब अगर जिस तरफ लाइट हो उसी तरफ उनकी ब्रांचेस बनती हैं। आगे हमारे पास सर्जरी आ गई, तो सर्जरी में हमने क्या करना है, आपको पता है मेडिसिन एंड सर्जरी MBBS को कहते हैं। सर्जरी में हम देखते हैं कि कोई चीज़ कैसे हमने रिपेयर करनी है, उसका ऑपरेट कैसे करना है, किसी चीज़ को रिमूव करनी है, कोई चीज़ न्यू रिपेयर करनी है, या कोई चीज़ हमने क्या कहते हैं रिपेयर करनी है या रिमूव करनी है या ट्रांसप्लांट करनी है। किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हमारे पास कुछ चीज़ें रिमूव होती हैं, किडनी स्टोन्स, ये चीज़ें सर्जरी में आती हैं। उसके बाद टेक्सोनमी का आपको पता है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। टिश्यू का आपको पता है, बहुत सिंपल, आपको पहले ही पता है, आपने बस वो लेक्चर ले लेने हैं तो आपको पता ही होगा कि जो सेल हैं वो आपस में मिल के काम करते हैं और टिश्यू बना देते हैं। वोल्वॉक्स की बात करते हैं, ये हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है बेसिकली। ये हमारे पास बेसिकली ग्रीन एल्गा है, एल्गा। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है, जब हम पानी में, जब हम जहाँ पे हम देखते हैं आजकल पाकिस्तान में गंदगी बहुत है, तो पानी खड़ा होता है एक जगह पे, तो वहाँ पे ग्रीन कुछ पौधे वगैरह इस तरह के उगे होते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं ना, वही असल में जो होता है ना वोल्वॉक्स होता है। अब नॉर्मली वही होता है। जोलॉजी आपको पता है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है, और ये है हम एनिमल्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते करते क्या आ गया भाई, ये आ गया इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग। आपने अब क्या करना है, ये चैप्टर पढ़ के आपने कोई काम भी करना है। ड्रा द लिंकेज चार्ट कनेक्टिंग द ऑर्गन्स एंड रिलेटिव ऑर्गन सिस्टम। आपने एक चार्ट बना लेना है। आपने कैसे चार्ट बनाना है, मैं आपको स्टिकी नोट पे बना के दिखाता हूँ। ये देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, ठीक है। स्टमक ऐसे होता है यार, ये आपके पास एक स्टमक है समझें, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है ये। इसी तरह आपके पास ब्रेन होता है। ब्रेन कैसे बनेगा, आपके पास ब्रेन होता है, तकरीबन ऐसे कुछ ब्रेन होता है,
हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास ऐसे, ठीक है। ये ब्रेन होता है हमारे पास। जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स, हेमिस्फेयर्स, ये मिड स्टेम, ये ब्रेन हमने बना लिया एक नॉर्मल सा ऐसे ऐसे करके ना। उसमें ये हमारे पास इस तरह के ना जाइरस होते हैं ब्रेन में। तो हमने ब्रेन बनाया, ये CNS का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसी तरह हमने चीज़ें बनाते जानी है। हमने इस तरह ये जो है हमने किडनी ऐसे बनानी है। ये 2 किडनीज़ होती हैं हमारी, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। ये हमारे पास यूरेटर आ गया। फिर इस तरह हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा होता है और यहाँ से हमारे पास यूरिथ्रा होता है और यहाँ से हमारे पास यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। किडनी में यूरिन बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब्डोमिनल अयोर्टा आ रहा होता है, ये इस तरह। और ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम हो गया। मैंने एक रफ सी आपको बता दिया। आपने इस तरह का एक चार्ट बना लेना है। जो जो ऑर्गन है वो किस ऑर्गन सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं ये आपने देख लेना है, ठीक हो गया। आगे वो कहते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। आपने क्या एनालाइज करना है, क्या इंटरप्रेट करना है। आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टिश्यू इन फोटो माइक्रोग्राफ्स, या तू कहाँ से आ गई, ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। आपने क्या करना है अब असल में ये कह रहा है टिश्यू हमने ना हम पढ़ रहे थे एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और दरमियान में मेरी वीडियो कट गई थी। इसमें हम हिस्टोलॉजी में आपको बता रहा था कि हम MBBS के सिलेबस में भी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी इज़ सिंपली द स्टडी ऑफ द टिश्यूज़ अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस तरह हमारे पास एक स्लाइड होती है, ठीक है। और स्लाइड पे हम कोई भी टिश्यू जो है उसका कोई भी एक पार्ट जो है वो स्लाइड के ऊपर रख देते हैं। स्लाइड को हम फिर लाइट माइक्रोस्कोप में रखते हैं और स्लाइड को हम देख लेते हैं। हमें ऐसे गोले गोले और चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इस तरह की ना आपने स्लाइड देख लेनी है। आपने सर्च कर लेना है हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। यही आप एक ही देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपने देखना है एक्टिविटीज़ क्या करनी है आपने। आइडेंटिफाई द मेजर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन डाइसेक्टेड फ्रॉम डाइसेक्शन बाय टीचर एंड डेमोन्स्ट्रेटर। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने जो है डाइसेक्शन कैसे करनी है, वो आपकी प्रीवियस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अच्छा, इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड एवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़, एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी। आप देखें कि सिंपली हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी आ गई है, बायोटेक्नोलॉजी, और हमने बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या इंसुलिन बना ली है, हम वैक्सीनेशन बनाने लग गए हैं, हमने मलेरिया का ट्रीटमेंट लेके आ गए हैं, कैंसर के लिए हमने नई थेरापीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, और डिफरेंट चीज़ें हैं। हमने हेपेटाइटिस के लिए उनकी अब हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन ईजाद करवा ली हैं। पहले बच्चे पैदा होते थे तो वो फैटल उनके लिए काफ़ी सारी डिजीज़ थी। अब हमने काफ़ी न्यू चीज़ें लेके आ गए हैं। अब हम उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट। तो इस तरह हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो की हैं। लिस्ट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी that some notorious diseases of today damage and specify the one which can be transplanted। अब ये कह रहा है कि कौन कौन से ऑर्गन जो हैं डैमेज हो सकते हैं। हम लिवर की बात करें तो लिवर में क्या होगा, लिवर में हमें पता है हेपेटाइटिस वगैरह हो सकती है, कोई भी वायरल जो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। HBV होता है, हेपेटाइटिस B वायरस है, HBA होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C वायरस, सॉरी ये AV होना था। इस तरह हमारे पास वायरसेस होते हैं, ये हमारे पास डिज़ीज़ काज कर देते हैं और फिर हमें पूरा का पूरा ऐसे लीवर ऐसे होता है ना, तो पूरे का पूरा इस तरह लीवर जो है ना पूरा का पूरा जो है हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, या कोई लीवर का एक पार्ट हम काट के सर्जरी करते हैं और एक पार्ट लगा देते हैं, वो पूरे का पूरा पार्ट फिर ना बड़ा हो जाता है, रीग्रो करके पूरा लीवर बन जाता है, ठीक है। इस तरह हम लीवर के बारे में जो है उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट करके आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। होपफुली आप सबको समझ आ गई हो, और आपने ज़रूर मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करना है और उनको मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करना है, तभी जाके मुझे ये हौसला होगा और तभी जाके मैं नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँगा। और आपने मुझे ज़रूर लाइक करना है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो आपका रिलेटेड टू बायोलॉजी, कोई भी क्वेश्चन हो आप जस्ट कमेंट करें और मैं आप सबको इंशाल्लाह आप सबको रिप्लाई दूँगा।